अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 7 है एसिड बेस का, जो हमारी सीरीज चल रही है यूनिट 2। उसमें हम दो थ्योरीज पढ़ चुके हैं। आर्मीनियस कंसेप्ट, आर्मीनियस थ्योरी भी पढ़ चुके हैं और ब्रोस्टेड-डोवरी थ्योरी भी पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे लिविस कॉन्सेप्ट क्या है अबाउट द एसिड एंड बेसिस। लिविस ने 1923 में क्या कहा था, एसिड के कौन से सब्सटेंसेस एसिड होते हैं और कौन से सब्सटेंसेस बेसिस होते हैं। तो इसको क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे है ये थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे एक्सेप्ट हो रहे हैं, इसलिए इस थ्योरी को इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी भी कहा जाता है। अच्छा, इससे पहले लास्ट लेक्चर में एक बात रह गई थी, वो कि ब्रोस्टेड-डोवरी थ्योरी के ड्रॉबैक्स के बारे में। अच्छा, उस वक्त क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही थी, कोई कॉल वगैरह आने की वजह से इंटरप्शन हो गई थी, तो उसमें दो पॉइंट थे, वो मैं बता देता हूँ मैं अगेन लेक्चर नंबर 6 के लास्ट में। एक तो ये था कि ड्रॉबैक इसका ब्रोस्टेड-डोवरी का, कि ब्रोस्टेड-डोवरी के तहत ये रिस्ट्रिक्टेड है प्रोटॉन पे, अलबत्ता सॉल्वेंट पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी ये थ्योरी, कि जो प्रोटॉन डोनर है प्रोटॉन एक्सेप्टर है, जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है, प्रोटॉन एक्सेप्टर जो वो बेस है। लेकिन बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस भी इन रियल प्रैक्टिस लैब में उनके केमिकल बिहेवियर में ऐसे हैं जिनका बिहेवियर नेचर में क्या है, एसिडिक है, बट दे आर नॉट, उनका प्रोटॉन से वास्ता नहीं है। जैसा कि हम कहते हैं AlCl3 है, ठीक है, या एल्युमिनियम के हेलाइड हैं, FeCl3 है, या आयरन के हेलाइड हैं, ये एसिड्स हैं। बोरोन हो गया, Bf3 हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये एसिड हैं। CO2 हो गया, SO2 है, ये नेचर में क्या है, ये एसिडिक हैं। बट ब्रोस्टेड ने, ठीक है, के मुताबिक कोई ऐसा नहीं है इनके पास कि प्रोटॉन्स हो, प्रोटॉन डोनेट कर रहा हूँ। एक तो लिमिटेशन कह सकते हैं, ड्रॉबैक्स कह सकते हैं, डेफिशिएंसी कह सकते हैं कि ये उन्होंने ये बात नहीं बताई थी, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक या डेफिशिएंसी ब्रोस्टेड में क्या थी कि ये है तो एसिड नेचर में है, एसिड, लेकिन ब्रोस्टेड थ्योरी के मुताबिक ये नहीं है, बट दे आर एसिडिक इन नेचर। रियल प्रैक्टिस में ये क्या नेचर में एसिडिक है। अच्छा, दूसरा इसमें एक तो ये हो गया ड्रॉबैक। दूसरा इसमें जो ब्रोस्टेड-डोवरी में ड्रॉबैक था, तो वो ये था कि वो महदूद है, जरा प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है। जैसे लिक्विड हमारे पास लिक्विड HF है, प्रोटेक्ट है, लिक्विड अमोनिया है, ये भी प्रोटेक्ट है, वो ठीक है, वाटर भी क्या है, प्रोटेक्ट। तो ये प्रोटेक्ट सॉल्वेंट का महदूद है। ज़ाहिर एक चीज़ हम कहते हैं जनरल कि हर जगह वो एसिड है, वो ज़्यादा एप्लीकेबल है, ज़्यादा उसकी यूटिलिटी है, ज़्यादा उसका एडवांटेज है। और अगर एक चीज़ महदूद होगी, बस ये सॉल्वेंट है, यहाँ तक इसका एक्शन है एज ए एसिड या बेस के तौर पर, बाकी नहीं है, तो फिर वो उसको डिसएडवांटेज में हम काउंट करते हैं, उसका ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स रह गए थे। अब आ जाए हम जो थर्ड कंसेप्ट है अबाउट द एसिड एंड बेसिस, वो है लिविस, विच इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। तो अकॉर्डिंग टू लिविस जो है, एसिड क्या होते हैं, द स्पीशीज व्हिच एक्सेप्ट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पेयर्स ऑफ, पेयर भी कह सकते हैं या पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। अगर पेयर कहेंगे इलेक्ट्रॉन कहेंगे, पेयर तो फिर इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो है ये क्या होते हैं, ये एसिड होते हैं। दिस स्पीशीज, यानी इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन उनके पास डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो इसीलिए दिस स्पीशीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। हम इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट भी कहते हैं या सिंपली इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। तो ये देखिए, ये Bf3 है, SO2 है, SO3 है, आयरन के हेलाइड्स हैं। जैसे अभी ड्रॉबैक्स ब्रोस्टेड ने बताया था, ये ब्रोस्टेड के ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन इन्होंने बता दिया था, लिविस ने बता दिया कि ये भी क्या है, एसिड्स हैं। तो एल्यूमिनियम के हो गए हेलाइड्स, ये पॉजिटिव स्पीशीज हैं, तो ज़्यादा पॉजिटिव स्पीशीज क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती हैं, इनको हम लिविस एसिड कहते हैं। और इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन तो बेस क्या होंगे,
द स्पीशीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर को, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, तो ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, एक नेगेटिव चार्ज बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है या लोन पेयर भी हो सकता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं, या सिंपली इनको हम न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। जैसे वाटर है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, OH है, इसके पास लोन पेयर 2 भी हैं और ये भी है नेगेटिव चार्ज, अमोनिया इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, NH2 है, लोन पेयर भी है, ये नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये डोनेट कर सकते हैं। ये नेचर में क्या है, ये बेसिक हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे वो बेस हैं, जो एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड है, तो उनको लीविस एसिड, ये आपके पास क्या है, लीविस एसिड है, ये आपके पास क्या है, लीविस बेस है। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि नाइट्रोजन NH3, ठीक है, ये इस पे इसने अटैक करना है, अब इस ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये लीविस बेस है, ये लीविस एसिड है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, अमोनियम आयन बन जाएगा लाइक दिस, तो इस तरह ये इनके दरमियान नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को, ठीक है, यू भी बना सकते हैं या इस तरह की अलहदा से भी शो कर सकते हैं, बट आफ्टर फॉर्मेशन ये हमने पढ़ा हुआ है कि हम वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि आफ्टर फॉर्मेशन जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिहेव्स लाइक ए कोवेलेंट बॉन्ड, तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। इसी तरह वेल नोन एक एग्जांपल दी जाती है अक्सर बुक्स में, ये BF3 है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इसको अगर देखें ये BF3 है, तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री है यहाँ पे, तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, तो इसको अचीव करने के लिए ऑक्टेट को यहाँ पे, और इसके पास क्या है, ये NH3 को गौर से देखें इस स्ट्रक्चर को, तो ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, ठीक है, 2 4 6 और ये 8, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, खाली ऑर्बिटल होता है, ये इसको मिलेगा यहाँ के साथ, ठीक है, तो इसके साथ एक नाइट्रोजन 2 बोरॉन एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसको अक्सर इस तरह हम शो करते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, ये आपका लीविस बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इसने एक्सेप्ट किया, ये लीविस एसिड है, और ये आपके पास क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है। तो इसी तरह न्यूट्रलाइजेशन जो लीविस बेस के तहत कि न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, कि अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज सिंपली द फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का जो बनना है ना, ये इसको क्या कहते हैं, हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड बेस का मतलब है लीविस एसिड और लीविस बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान, जैसे इनके दरमियान यू बन गया इस तरह, ठीक, ये क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन है, और जो प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट है आपके पास, ये प्रोडक्ट है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट भी कहते हैं या एडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बात थी डेफिनेशन की, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी मैं और भी बता दूं यहाँ पे कि जो टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, एक तो यह लफ्ज आप अक्सर सुनेंगे बेसिसिटी, ठीक है, या इसको प्रोटोसिटी भी कहा जाता है, बेसिसिटी या इसको प्रोटोसिटी भी कहते हैं, ठीक है, आप क्यों कह सकते हैं एंड एसिड। तो याद रखिए एसिड्स की बेसिसिटी होती है और बेसिस की एसिड होती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इन दी नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट इन एन एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। जैसे HCl है, अब HCl की, ठीक है, एसिडिटी कितनी है, 1 है। H2SO4 है,
कितनी है इसकी बेसिसिटी, सॉरी इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2 है। H3PO4 बेसिसिटी कितनी है, 3 है। तो एसिड की बेसिसिटी और बेसिस की एसिडिटी, तो एसिड है तो एसिड की बेसिसिटी या इसको ठीक है प्रोटोसिटी भी कहा जाता है, ये प्रोटॉन्स के लिहाज से है। तो जो नंबर ऑफ एच आयंस क्या होते हैं, ये प्रोटॉन्स होते हैं। तो एच आयंस की जो तादाद है, या यूं भी इसको अगर बहुत ज़्यादा इसको एक्यूरेट ले जाएं तो यूं भी कहते हैं कि जो चीज़ हमें कितने लिबरेट करेगी एच आयंस, कितने वो चीज़ एच आयंस देगी, हम उसको उसकी क्या कहते हैं, प्रोटोसिटी कहते हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में जो देते हैं। तो मोनोप्रोटिक ये आपके पास ठीक है, ये जो है इसको क्या कहेंगे, ये आपके पास मोनोप्रोटिक है। ये आपके पास क्या है, डाइप्रोटिक है। ये आपके पास क्या है, ट्राइप्रोटिक है। इस तरह भी कह सकते हैं, या ये मोनोबेसिक भी कह सकते हैं इसको आप, या इसको ठीक है, ये आपका मोनोबेसिक एसिड कंप्लीट ही होगा। मोनोप्रोटिक एसिड ये क्या है, डाई प्रोटिक एसिड या डाई बेसिक एसिड, ट्राई प्रोटिक एसिड या ट्राई बेसिक एसिड इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एसिडिटी भी होती है बेसिस की। ये टर्मिनोलॉजी अक्सर यूज होगी, तो इसका मतलब पता होना चाहिए कि बेसिसिटी ऑफ एसिड का क्या मतलब है, या प्रोटोसिटी ऑफ एसिड का क्या मतलब है। और इसी तरह ये भी यूज होगा कि एसिडिटी इसको हाइड्रोस ठीक है, हाइड्रोक्सिटी कह सकते हैं। सिमिलर डेफिनेशन है उसी तरह कि एसिडिटी या हाइड्रोक्सिटी ऑफ एन बेस, द नंबर ऑफ क्या है, द नंबर ऑफ OH आयंस, ठीक है, OH आयंस है प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, या वो OH आयंस जो वो कंपाउंड एक्वस मीडियम में दे। ये बेटर है ज़्यादा। तो ये कितने देता है, ये 1 देता है। ये कितने OH आयन, 2 देने हैं। इसमें कितने देने हैं, 3 देने हैं। तो ये मोनो एसिडिक बेस है, ठीक है, ये डाई एसिडिक बेस है। इसका नाम क्या है, ट्राई एसिडिक बेस। ठीक है, तो इस तरह आप इसको कह सकते हैं, या इसको ये आप इसके जो नाम है मोनो एसिडिक बेस, ये क्या हो गया, डाई एसिडिक बेस, ये क्या हो गया, ट्राई एसिडिक बेस। इस तरह आप इनके नाम दे सकते हैं। तो मेन चीज जो याद रखनी थी वो ये है कि अगर कहीं एसिडिटी ऑफ बेस या बेसिसिटी ऑफ एसिड आता है तो उसकी मीनिंग्स क्या है। इसका नाम आप मोनो हाइड्रोक्सिक भी कह सकते हैं, लाइक जो हमने बताया है हाइड्रोक्सिक बेस। तो ये टर्मिनोलॉजी है, ये आपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, उसमें हम इसकी लेविस एसिड की डिटेल देखेंगे, क्लासिफिकेशन, ठीक है, और आगे इसकी फर्दर इसके है। तब तक इसको आप तैयार करें। सामने